हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है। दोस्तों, काफी लंबे समय से मुख्य परीक्षा के सिलेबस का इंतजार किया जा रहा था और दोस्तों आज इस परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस परीक्षा का क्या पैटर्न है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के होंगे और सिलेबस में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस पर डिटेल आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस सिलेबस को कहां से कवर किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 9 जुलाई को मुख्य परीक्षा होनी है। समय काफी कम है और इतने कम समय में इतने डिटेल बड़े सिलेबस को किस प्रकार कवर किया जाए, इन सब बातों को लेकर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्जाम है ये 200 अंकों की एग्जाम होगी। 160 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो दोस्तों 200 अंक है, कुल 160 प्रश्न है, यानी कि एक जो प्रश्न है वो 1.25 अंक का ये प्रश्न है। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति, ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। और सिलेबस की अगर डिटेल में बात करूं तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कोई भी आप गलत उत्तर चूज करते हो, एक से ज्यादा गोले भर देते हो तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। सिलेबस की बात करूं मैं तो यहाँ पर जो भाषा का ज्ञान है, पहला जो बिंदु है भाषा का ज्ञान, 50 अंकों के लैंग्वेज के प्रश्न होंगे। उसमें से 30 अंक तो केवल हिंदी के हैं, 20 अंक इंग्लिश के हैं। आप देख रहे होंगे 30 अंक हिंदी के हैं और 20 अंक इंग्लिश के हैं। तो ऐसे कुल मिला के 50 अंकों की आपकी हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट होगा। हिंदी में क्या है? हिंदी में संधि है, संधि विच्छेद है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अर्थभेद, एक वाक्य के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषा, शब्दावली। तो दोस्तों सिलेबस, हिंदी का जो सिलेबस है इसमें काफी कुछ कवर किया गया है। इसमें पर्यायवाची शब्द भी है, विलोम शब्द भी है और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब कुछ इसमें कवर है। एक वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है, पारिभाषिक शब्दावली है, यानी कोई भी जो प्रशासनिक रूप से कोई भी जो शब्द काम में लिया जाता है उनका अर्थ क्या होता है, ये पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे हिंदी में। इंग्लिश की मैं बात करूं तो दोस्तों इंग्लिश में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये दोनों इसमें है, ग्रामर भी है और पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 अंकों का है तो ये मान सकते हैं कि 10 नंबर की इसमें ग्रामर है और 10 नंबर के पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई हिंदी की। आगे बात करते हैं गणित। दोस्तों गणित में 40 अंकों का गणित का पेपर होगा, 40 अंक गणित से पूछे जाएंगे। गणित में भी काफी बड़ा सिलेबस दे रखा है, आप देख रहे होंगे इसमें सब कुछ है। दशमलव भी है, भिन्न है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तें, भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, वर्दी, हास दर, बहुपद, गुणनखंड, बहुपद, महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, दो रेखिक वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, विचलन। यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ कुछ स्टैटिक्स के भी पॉइंट है, या आप देख रहे होंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, ये सांख्यिकी के पॉइंट है। इसके अलावा चतुर्भुज भी है, वृत्त भी है, चाप है और आंतरिक कोण, ज्यामिति, रचनाएं। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी, ये गणित का जो सिलेबस है काफी बड़ा सिलेबस है, काफी अधिक इसमें पॉइंट दिए हुए हैं और 40 अंक यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये गणित का सिलेबस है। आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान। दोस्तों सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। उसमें 10 अंक आपके जो करंट अफेयर है वहां से पूछे जाएंगे, 10 अंक सामान्य ज्ञान यानी कि जो प्रतिदिन साइंस है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामयिक घटनाएं 10 अंकों के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं। उसमें इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर भी है, नेशनल लेवल का भी है और राज्य स्तर का करंट अफेयर भी है, यानी तीनों
नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल तीनों के करंट अफेयर है। घटनाएं हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध है, चाइना का कोई पॉलिसी है, अमेरिका की पॉलिसी है, तो वहां से भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उनसे संबंधित संगठन, जैसे अभी यूएन के बारे में पूछा जा सकता है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा जा सकता है, तो ऐसे जो संगठन है वर्ल्ड लेवल पर उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उनमें कौन कौन नियुक्त है, कौन कौन अधिकारी है, अध्यक्ष कौन है, तो ये सब प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। संस्थाएं और व्यक्तित्व, कोई भी फेमस व्यक्तित्व है उससे संबंधित कोई घटनाएं हैं तो ये भी करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान का कोई ऐसे पॉइंट, इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार सैटेलाइट ये दिया हुआ है और बाकी लिखा हुआ है कि जो प्रतिदिन के अनुभव है उनके विश्लेषण पर आधारित विज्ञान की समझ की परख होती है। मतलब यहाँ पर जो प्रतिदिन विज्ञान है, जो अपने दिनचर्या में जो अपन साइंस देखते हैं, उनसे कॉन्सेप्ट बेस यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 10 अंकों की ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 30 अंकों के यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भूगोल में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडिया ज्योग्राफी भी है और राजस्थान की ज्योग्राफी भी है। तो आप देख रहे होंगे अभी काफी बड़ा सिलेबस है, ये काफी बड़ा सिलेबस दिया है। भूगोल की बात करते हैं, 30 अंकों की भूगोल पूछी जाएगी। उसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदी, पहाड़, महाद्वीप, ये 30 अंकों के, इसमें 30 अंकों का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी आ गई, यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी आ गई, उसमें पर्यावरण, वन्यजीव, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसमें जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसमें वो ज्यादा डिटेल नहीं है, केवल पर्यावरण, वन्यजीव और पारिस्थितिक इकोलॉजी, ये काफी शॉर्ट है भारत की ज्योग्राफी में। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं। इसके अलावा है बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, भूमि, वन, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्या, ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। तो दोस्तों राजस्थान का भूगोल काफी अच्छा पूछा जा रहा है यहाँ पर। इंडिया के भूगोल में कुछ खास नहीं है, इंडिया का भूगोल में केवल पर्यावरण और वन्य जीव और पारिस्थितिकी तंत्र। और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करूं तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व में बहने वाली नदियां हैं, विश्व के इंपोर्टेंट पहाड़ हैं और महाद्वीप है। तो जो ज्योग्राफी है वो राजस्थान की काफी डिटेल पूछी जाएगी, यहाँ से 30 अंकों की ज्योग्राफी आएगी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर है राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, यानी कि जो राजस्थान की इकोनॉमी है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। तो दोस्तों राजस्थान का अच्छा खासा मैटर है, 30 अंकों का राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति भी इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूं कृषि और आर्थिक संसाधन में, तो इसमें कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, कौन कौन सी जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, नहर है, कोई भी इसमें देखो, राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान की हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वहां से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। खान खनिज आपको ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है, और कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, कृषि और उद्योग से संबंधित, वो आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। इसके अलावा पंचायती राज भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये राजस्थान का ये इकोनॉमी है, ज्योग्राफी देख चुके हैं, और अब राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति 30 नंबर
यहाँ से पूछे जाएंगे। उसमें केवल राजस्थान नहीं है, यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ इंडिया की संस्कृति और इतिहास के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसमें राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये आपको इंडिया की हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें पुनर्जागरण भी आ गया, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता संघर्ष यानी कि नेशनल मूवमेंट, ये सब चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। और भारत की जो पॉलिटिक है वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृति इतिहास से भी पूछे जाएंगे, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, जो मुख्य स्मारक बने हुए हैं वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर राजस्थान के इतिहास की बात करें तो जो पुरातात्विक इतिहास है वो इसमें नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है केवल मध्यकालीन इतिहास से। तो जो पुराना इतिहास है वहां से नहीं है, केवल मध्यकालीन पृष्ठभूमि से। सामाजिक जीवन संगठन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जागृति है, किसान आंदोलन है, ये सब यहाँ से पूछे जाएंगे। राजनीतिक एकता, बोली एवं साहित्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किताबें किसने रचना की है, जो भी राजस्थान का साहित्य है उनकी रचनाएं किस किस व्यक्ति ने की है, तो ये साहित्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। संगीत, नृत्य और नाटक, जो राजस्थान का संगीत है, अलग अलग जगह पर जो नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, तो राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक देवी देवियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की लोक परंपरा, संत, कवि, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हस्तकला यहाँ पर भी दे रखा है, राजस्थानी हस्तकला, और यहाँ पर भी दे रखा है हस्तकला, तो हस्तकला से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषताएं आदिवासी जनजाति के संदर्भ में, तो ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इतिहास और संस्कृति में। तो दोस्तों ये सिलेबस है ग्राम विकास अधिकारी का। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।